जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। और परिवश कौन? मलका तरन्नुम नूरजहां। और बयां किसका? सादत हसन मंटो का। मंटो साहब कहते हैं नूरजहां सरूर जहां में, और बड़े अजीब व गरीब फैक्ट्स उन्होंने बयान किए हैं। कहते हैं खट्टी और तेल की चीज़ें गले के लिए तबाकुन हैं, कौन नहीं जानता, मगर नूरजहां पाव पाव भर तेल का अचार खा जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मौसूफ़ा 20 बरस की थी, ये 1944 में लिखा गया मजमून। और जब उसे फिल्म के लिए गाना होता तो ख़ास इत्माम से पाव भर अचार खाएगी, उसके बाद बर्फ़ का पानी पिएगी, फिर माइक्रोफोन के पास जाएगी। उसका कहना यह है कि इस तरह आवाज़ निखर जाती। मेरा जितना तजर्बा है, मेरा ख्याल है कि मैडम हमेशा दही से इज्तनाब करती थी, लेकिन अचार का मेरा कोई तजर्बा नहीं। और मंटो साहब ने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनको दिया है, और याद रहे कि अभी वो यंग थी जब उन्होंने ये कहा है, और उनकी पेशगोई सच साबित हुई है। तो मंटो साहब कहते हैं कि जब तक रिकॉर्ड जिंदा है, सहगल मरहूम की आवाज़ कभी नहीं मर सकती। इसी तरह नूरजहां की आवाज़ भी एक अरसे तक जिंदा रहेगी और आने वाली नस्लों के कानों में अपना शहद टपकाती रहेगी। मंटो साहब ने लिखा। इंशाअल्लाह खां इंशा बहुत बड़े शायर थे, आप जानते हैं, और उन्होंने कहा कि कहानी एक सुनाई जो हीर रांझा की, तो अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया। पंजाबी वैसे ही हीर रांझा से लुट चुके हैं। और मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि लोक दास्तान है, इसके बारे में कुछ तय नहीं कि ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन सबसे पहली जो हीर रांझा लिखी, जो मुस्तनद समझी जाती है, वो दमोदर दास ने लिखी, जो जंग के रहने वाले थे। और हर जो पैसेज था उनका जब इख्तिताम को पहुंचता था तो आखिर में वो कहते थे, आँख दमोदर अखीं डिठा, ये नहीं ए दमोदर, कह के ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। चुनांचे कहा जाता है कि अकबर के अहद की बात है, तो ये किस्सा अकबर के अहद का ही होगा। लेकिन उसके बाद वारिस शाह की जो हीर थी, वो जब मंजर आम पे आई तो तमाम हीरें जो थीं वो धुंधला गईं। और इसकी अहमियत इस बात से जानिए कि जिस तरह आप जानते हैं कि ईरान वगैरह में अब भी जब फाल निकालनी होती है तो हाफिज़ का दीवान जो है उससे फाल निकालते हैं। पुराने जो पंजाब के देहात थे वहाँ पे हीर वारिस शाह से फाल निकालते थे। आपको ये भी याद होगा जब उधम सिंह डायर को मारने गया लंदन और कत्ल के बाद अदालत में पेश हुआ, तो उन्होंने कहा क्या है उधम सिंह, तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि वो खुद उसने मुजरिम ने बताना होता है। उसने कहा मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान की आज़ादी किसी एक मज़हब के हवाले से हो। तो उसे पूछा गया कि तुमने कसम उठानी है, बाइबल पे उठाओगे, गीता पे उठाओगे या किसी और किताब पे? तो उसने कहा मैं इनमें से किसी किताब पर कसम नहीं खाऊंगा, मुझे हीर वारिस शाह ला दीजिए, मैं उसके ऊपर कसम उठाऊंगा। ये अहमियत है इस बड़े किस्से की। लेकिन हजूर आज हम हीर वारिस शाह के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि फ़िल्म जो है हीर रांझा उसके बारे में बात करेंगे। मेरा जो महदूद तजर्बा है, मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी टैलेंट पूरे बड़े सगीर में किसी एक फ़िल्म के लिए जमा नहीं हुई जितनी हीर रांझा के लिए। ऐसे ऐसे बाकमाल लोग थे, यानी अपने अपने फील्ड में सभी उस वक्त मतलब है कि दास्तानवी हैसियत रखते थे, और उसमें जाहिर है कि हीर रांझा का किरदार। अब रांझा के लिए किसको चुना गया? एजाज को। बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत शख्स थे, लेकिन उन्हें इसलिए चुना गया कि जो किस्सा है हीर वारिस शाह का, इसमें ज़रा मुलाहिजा, रांझा साहब जो थे ना वो कोई माचो किरदार नहीं है ना। आम हालात में ना जो होते हैं किस्से रोमांटिक, उसमें वो बड़े मर्दाना खासियतों का हामिल, ये बाल शाल अपने मक्खन से संवार के ना तो बंसरी वगैरह बजाता था। आम मतलब कहते हैं कि निखट्टू था, काम करना पसंद नहीं करता था। बेरज हीर बड़ी डोमिनेटिंग थी, ये इस किस्से की खासियत है। चुनांचे रांझा के बारे में हीर वारिस शाह में वो लिखते हैं कि जब उसकी भाभियाँ उसको मिलने जाती तो वो कहती हैं कि रांझा जोतरा वाह के थक रहा, ये अरलियाँ छाउन आउंदा है। कहता छाले पै ते हथ ते पैर फुटे, सानू वाही दा काम ना पाउंदा है।
कि ये जो मुझे काश्तकारी पे लगा दिया है हल चलाने पे, ये मुझसे नहीं होता, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं और मेरे मतलब एक पाँव जो हैं वो नाकारा हो गए हैं। तो भाभी आख्या लाडला बाप दस हैं, उससे खरा प्यारड़ा माऊंदा है कि माँ बाप के लाडले हो, तुम्हें ऐसे काम कहाँ आते हैं। तो अब ज़रा एजाज को देखिए कि वो शक्ल सूरत के भी अच्छे और थोड़े से उनमें जो शख्स मर्द ज़्यादा खूबसूरत हो उसमें नस्वानियत की एक हल्की सी मतलब झलक होती है, तो एजाज में थी। तो जब हम हीर की तरफ आते हैं तो हीर का जब सरापा बयान किया है वारिस शाह ने, मैंने जो कुछ पढ़ा है और खासा पढ़ा है, दुनिया भर के अदब में जो हीर का सरापा वारिस शाह ने बयान किया है वो किसी और बड़े अदीब ने किसी औरत का नहीं किया, या कम अज़ कम जिस तरह मेरे दिल को ये सरापा लगा है, मेरी आइडियल शायद वो खातून हो जिसका सरापा ऐसा हो। तो वो कहते हैं, बहुत लंबा काम है लेकिन 2-3 मिसरे, कि कई हीर दी करे तारीफ शायर मथे चमकदा हुसन महताब दा जी। और कहती है कहते भवा वांग कमान लाहौर दिसन कोई हुसन ना अंत हिसाब दा जी। ये कमान लाहौर की मशहूर थी, आपको पता है कि आज भी एक मोहल्ला कमान गरा है, चुनाचे भवों को लाहौर की कमान से वो तशबीह देते हैं। और फिर कहते हैं होठ सुर्ख याकूत ज्यों लाल चमकन ठोडी सेब वलायती सार विचों ते अलफ हुसैनी दा पिपला सी जुल्फ नाग खजाने दी बार विचों दंद चंबे दी लड़ी कि हंस मोती दाने निकले हुसन अनार विचों। कहते हैं लिखी चीन कश्मीर दी तस्वीर जटी कद सर्व बहिश्त गुलजार विचों। आप देखें कि चीन और कश्मीर की जो मिनेचर्स हैं, तस्वीरें हैं, ये यहाँ से तस्वीर से मुराद ये है कि छोटी तस्वीरें बनती हैं, उसकी नज़ाकत से तस्वीर दी है वारिस शाह ने, चीन की और कश्मीर की। और फिर कहते हैं पुतली पीकने दी, यानी इसकी 2 तौजीहात हैं। एक तो मैंने निकाली जब मैंने चीन का सफ़रनामा लिखा तो अपनी किताब का नाम रखा पुतली पीकिंग की, लेकिन एक और जो तौजी ज़्यादा करीब है वो थोड़ा सा मैंने अपना तसर्रुफ़ किया, वो है पुतली पीखने दी। पीखने का पुतली तमाशा जो होता है ना, जो वो घर बनाते हैं उसको पीखने कहते हैं। वो कहते हैं कि पुतली पीखने दी, यानी वो इतनी खूबसूरत थी जैसे पुतलियाँ बनाई जाती हैं, वो पुतली घर में परफेक्ट है। और नक्श रोम वाले, और नक्श क्या है? ग्रीक, रोम उस ज़माने में ग्रीक। नक्श रोम वाले लदा परी दे ते चंद उजाड़ विचों इश्क बोलदा नडी दे थाऊं थाई राग निकले जैल दी तार विचों। वारिस शाह जान नैना दा दाव लगे, आंखों के साथ जुआ जो हो रहा है, वारिस शाह जान नैना दा दाव लगे कोई बचे ना जुए दी हार विचों, एवरीबॉडी लूजेस। तो ये आप देखिए कि किस तरह एजाज और फिरदौस इन किरदारों के लिए इससे ज़्यादा परफेक्शन नहीं हो सकती थी। और उसके बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवर, ज़ाहिर है मेरी क्या मजाल कि उनके बारे में कुछ भी कहूँ, लेकिन अहमद राई साहब ने भी कमाल कर दिया। मतलब उनका जो बहुत मशहूर गाना है, सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, तो मुझ पर बहुत मेहरबान थे। तरंजन नाम का उनका कलेक्शन थी पंजाबी में। तो एक इंटरव्यू के दौरान मैंने पूछा, मैंने कहा राई साहब ये कुछ लगता है कि वज़न आगे पीछे के हो गई कुर्बान, तो ये आपने लिखा था? तो कहने के नहीं, हम और ख्वाजा साहब एक ही जगह ठहरे हुए थे, मुझे उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन है और ये आपने लिखना है। उससे पहले एक और मसला था कि इसी गाने के हवाले से रांझे को तो कह दिया ना कि वंजली वालड़िया, अब हीर को क्या कहा जाए, कोई और होना चाहिए। तो उसकी आंखें खूबसूरत थी, तो उन्होंने कहा नैना वालड़ी। ये दोनों इख्तराएँ जो हैं ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर की थी। चुनाचे कहने लगे कि रात को मैंने वो लिखा, गीत लिखा, सुन वंजली दी मिठड़ी तानवे। सुबह गया तो उस वक्त ख्वाजा साहब तिलावत कुरान पाक कर रहे थे, बहुत मजहबी इंसान थे, आँख में बहुत इल्म था इस बारे। तो मैं आराम से बैठ गया, जब उन्होंने पारा ख़त्म किया, बंद किया, तो मुझे कहने लगे हाँ कुछ लिखा? मैंने कहा जी हाँ।
तो मैंने मुखड़ा सुनाया कि सुन वंजली दी मिथली तान वे, मैं तो हो गई हाँ कुर्बान वे। ख्वाजा साहब ने कुछ देर सोचा, कहते नहीं, सिर्फ हो गई नहीं, मैं तो हो गई कुर्बान। दाई साहब कहते कि मेरी समझ में नहीं आया कि भाई ये को फिट नहीं हो रहा, किस तरह इस तरह गाना है, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये गाना जो है इसकी सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि मैं तो हो गई कुर्बान।